दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है चोट आत्मसम्मान पर। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुबह के 9 बज रहे थे। शीला जी रसोई में काम वाले के साथ मिलकर रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी और जो लगातार बजती जा रही थी। शीला जी ने कहा, राधा जरा देख तो कौन है। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखकर हटाना ही भूल गया। राधा ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य से कहने लगी, अरे तान्या दीदी, आप इतनी सुबह यह कैसे? तान्या का नाम सुनकर शीला जी भी रसोई से बाहर आ गई। तान्या के दोनों हाथों में लाल रंग के ट्रॉली बैग थे और वह बैठक में खड़ी थी। उसे देखकर शीला जी का माथा ठनका और वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं क्या हुआ। सुबह सुबह हाथों में बैग लिए तान्या का यहाँ आना अच्छा संकेत नहीं है। शीला जी अपने मन का डर छुपाते हुए बोली, अरे तान्या बेटा, तुमने बताया नहीं कि तू आ रही है। दमाजी भी साथ नहीं दिख रहे, अकेली आई है क्या? तान्या अपने गुस्से को छुपाते हुए बोली, मम्मी घर में घुसते ही सवालों की बारिश कर दी। आपकी आदत कभी नहीं जाएगी। बेटी थकी हुई मायके आई है, उसकी खातिरदारी करो, चाय पानी पिलाओ। आप तो सवाल पे सवाल पूछे जा रही। और तान्या सोफे पर बैठ गई। शीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। तान्या हाथ मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गई और शीला जी ने राधा को तान्या का सामान उसके कमरे में रखने के लिए बोल दिया और स्वयं रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते बनाते शीला जी की खिड़की से जो वॉश बेसिन के सामने खुलती थी से झांककर बेटी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तान्या का इस तरह अचानक आना शीला जी के मन में तूफान मचाए हुए था, क्योंकि ब्याह के बाद बेटियां अगर बिना बुलाए अचानक हाथ में बड़े बड़े ट्रॉली बैग लिए मायके की दहलीज पर पांव रखती हैं तो एक क्षण के लिए हर माँ बाप का मन सशंकित हो ही जाता है। शीला जी के मन ही में भी कुछ इसी तरह की शंकाएं जन्म ले रही थी। उनको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी वही ना हुआ हो जो सालों पहले उनके साथ हुआ था। वह भी तो सालों पहले इसी तरह अचानक 2 बड़े बड़े ट्रॉली बैग और बेटी के साथ अचानक मायके पहुंची थी। शीला जी अतीत के गलियारों में पहुंच गई। शीला जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ब्याह के बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सास ससुर माता पिता के सम्मान प्यार करते थे। छोटी ननद ने बहन की कमी पूरी कर दी थी। पति सुरेश जी की प्यार लुटाती नजरें हर वक्त शीला जी के आसपास घूमती रहती थी। इतना प्यारा ससुराल पाकर वह निहाल हो गई थी। लेकिन उनकी यह खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए मेहमान थी। शादी के 4 महीने बाद ही शीला जी के ससुर जी की डायबिटीज अधिक बढ़ने के कारण दोनों किडनियां फेल हो गई और वह भगवान को प्यारे हो गई। ससुर जी की मौत से शीला जी की सास और पति को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। उनकी सास शीला जी को ससुर की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। हर वक्त प्यार की बौछार करने वाली सास अचानक अपनी बहू को कुलक्षणी, अभागी जैसे शब्द कहकर उसके हृदय को छलनी करने लगी। शीला जी अपनी सास के ऐसे व्यवहार के बारे में जब कभी अपने पति से कहती तो वह कहते, अभी माँ बहुत दुखी है इसीलिए ऐसा बोलती है। तुम इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, समय बीतने के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ शीला जी की सास के शब्द बाण और भी धारदार होते गए। सास के ताने शीला जी के लिए उस दिन असहनीय हो गए जब वह हॉस्पिटल से अपनी नवजात बेटी तान्या को सीने से चिपकाए पति के घर में दाखिल हुई। शीला जी की सास ने अपने बेटे से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो इन दोनों कुलक्षणियों का साथ छोड़ दे। यह दोनों मेरे घर में नहीं रह सकती। एक मेरे पति को खा गई और दूसरी मेरे बेटे को खाने आई। अपनी दूध मुई बच्ची के लिए सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर शीला जी का धैर्य जवाब दे गया और वह बोली, बस करिए माँ जी,
अब तक मुझे आपने भला बुरा कहा, मैं बर्दाश्त कर गई, पर मैं अपनी बेटी के लिए एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह मासूम बच्ची अभी अभी इस दुनिया में आई है, इसे क्या पता लक्षण कुलक्षण क्या होते। शीला जी के जवाब से सास के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने आखिर हथियार छोड़ा। इतना बुरा लगा तो अपनी बच्ची को लेकर निकल जा मेरे घर से, ताकि तुम दोनों कुलक्षणियों के कहर से मेरा घर बच सके। शीला जी मां की बातों से आहत हो गई। उन्होंने अपने पति सुरेश की तरफ नजरें उठाकर देखा तो सुरेश जी ने नजरें झुकाकर मुंह फेर लिया। इसी क्षण शीला जी ने भविष्य की चिंता किए बगैर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुरेश जी ने एक दो बार रोकने की कोशिश की, पर मां के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। अपनी दूध मुई बच्ची को सीने से लगाए शीला जी ने मायके पहुंचकर माता पिता को सारी बातें बताई। माता पिता ने उसे ससुराल वापस जाने के लिए समझाया, पर शीला जी का अहंकार उन्हें वापस जाने से रोक रहा था। शीला जी के पति सुरेश जी ने शुरू में हालचाल जानने के लिए उन्हें कई बार चिट्ठी लिखी। चिट्ठियों के द्वारा ही सुरेश जी ने उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगी। शीला जी को वापस लौटने के लिए भी बोला, परंतु शीला जी चाहती थी कि सुरेश जी अपनी माँ बहन को छोड़कर उसके मायके में आकर रहे। ससुराल में घर जमाई बनकर रहने के लिए सुरेश जी राजी नहीं हुए। इतना सब होने के बावजूद भी सुरेश जी चिट्ठियां लिखते रहे, परंतु शीला जी ने कभी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। शीला जी के माता पिता अपनी बेटी के हठी स्वभाव के आगे हार गए। तन्ना जब 4 साल की थी तब शीला के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते उनकी सारी संपत्ति पर शीला का ही अधिकार हो गया। ऊपर से उनके पिताजी के जाने के बाद शीला जी को शिक्षिका की नौकरी भी मिल गई। पिताजी के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु जो कमी थी उसे कोई पूरी नहीं कर सकता था। अकेली औरत के लिए समाज की नज़रों का सामना करना आसान नहीं होता, परंतु शीला जी ने सबका सामना करते हुए न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से संभाला। MBA करने के बाद तान्या को जिस कंपनी में नौकरी मिली, उस कंपनी के मालिक ने तान्या को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। अपनी कंपनी जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था, तान्या पहले उस कंपनी में काम कर रही थी, बाद में उस कंपनी के मालिक की बहू बन गई। तान्या की शादी को 2 साल हुए और पहली बार वह अकेली आई थी। शायद इसीलिए शीला जी परेशान हो रही थी। हाउस हेल्पर राधा तान्या के कमरे में उसका सामान रख कर आई तो देखा कि शीला जी ख्यालों में खोई और चाय उबल उबल कर गिर रही। राधा ने कहा, मालकिन कहाँ खो गई? चाय जल रही है। स्कूल जाने में भी देरी हो रही, क्या आपको स्कूल नहीं जाना? हाउस हेल्पर की आवाज़ सुनकर शीला जी की तंद्रा टूटी। हड़बड़ाकर चाय पर नज़र डाली तो चाय पूरी तरह से जल चुकी थी। तान्या भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई और जली हुई चाय को देखकर बोली, क्या मम्मी, मेरे आने से इतनी खुश हो गई कि सुध बुध ही खो बैठी। हाउस हेल्पर राधा ने कहा, मालकिन आप दोनों कमरे में चलकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। राधा अपना काम निपटाकर चली गई। तान्या और शीला जी आपस में बातें करने लगी। अचानक से तान्या ने कहा, मम्मी आप आज स्कूल से छुट्टी ले सकती हो क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। शीला जी ने अर्जेंट छुट्टी ले ली। शीला जी का मन किसी अनहोनी आशंका से बैठा जा रहा था। उन्होंने तान्या को अपने पास बिठाया और कहा, क्या ससुराल में किसी से कहा सुनी हुई है? तुम अचानक से ऐसे ही कैसे चली आई? दामाद जी भी साथ नहीं आए? तान्या बोली, मम्मी आपने सही अनुमान लगाया। कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर मैं और मेरे जेठ जी काम कर रहे थे, जिसमें जेठ जी की गलती से ससुर जी के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और जेठ जी ने अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे सिर फोड़ दिया। ससुर जी ने मुझे बहुत डांटा, पर तुम्हारे दामाद ने मेरी साइड से कुछ नहीं बोला, जबकि उन्हें पता था कि गलती जेठ जी की थी।
इसीलिए मैंने गुस्से में चुपचाप बिना किसी को बताए अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई फ़ोन ना करे इसके लिए मैंने फ़ोन को भी स्विच ऑफ रख दिया। अपने आत्मसम्मान के लिए मैंने सही किया ना। इतना कहकर तान्या की आंखें नम हो गई। शिलाजी को जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। उन्होंने तान्या के आंसू पोंछकर उसे चुप कराया और कहा, देखो बेटा, जैसा कि तू जानती है, सालों पहले जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए ससुराल छोड़ा था तो उसके बाद कितना कुछ सहन किया है। मेरा आत्मसम्मान तो बच गया, लेकिन अकेलेपन के दंश से नहीं बच पाई। तेरे ब्याह के बाद मैं कभी कभी अकेलेपन से घबराकर सोचती हूँ कि वापस तुम्हारे पापा के पास चली जाऊँ, लेकिन मेरे लिए वापसी के दरवाजे बंद हो चुके, क्योंकि जब दरवाजे खुले थे तब मैं नहीं गई। इंसान गलती करके ही सीखता है। मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है कि अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान पर वार करने वालों को सबक सिखाया जाए, उसे सही रास्ते पर लाया जाए। अगर तुझे मेरी बात ठीक लगे तो सबसे पहले अपना फ़ोन स्विच ऑन कर और दामाद जी को बता कि तू मेरे पास है। प्रोजेक्ट पूरा करने में जो स्ट्रेस हुआ था उसे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए 2-4 दिन मेरे पास रहने के लिए आई। उसके बाद देखना 4-5 दिन बाद दामाद जी खुद ही तुझे लेने आ जाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे घर छोड़कर नहीं आते। प्यार करने वालों की कदर करो, क्योंकि प्यार करने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। तान्या को शीला जी की बात समझ आ गई। उसने फ़ोन ऑन किया तो उसके फ़ोन पर सबसे पहली कॉल उसके पति की थी। वह तान्या के लिए चिंतित था और तान्या खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मसम्मान पर आघात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, परंतु आत्मसम्मान की रक्षा करने में परिवार बिखर जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।